देखिए, बात यह है कि अमेरिका को मिलिट्री प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वहां पर ब्लॉकेड के रूप में अप्रत्याशित रूप से डिप्लॉयमेंट है। तो अगर सपोज करिए लड़ाई करनी हो तो उसे 2 घंटे में लड़ाई करने के लिए तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका की मुसीबत मिलिट्री प्रिपरेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिपरेशन है। जी। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ईरान के साथ बातचीत का ढोंग रचा गया, जिस तरीके से माहौल बनाया गया, तो कुल मिलाकर ट्रंप अब अपने ऑडियंस को यह कह सकते हैं कि देखो, हमने तो जंग को रोक के ईरान को काफी मौका दिया, लेकिन ईरान है कि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, बताने की कोशिश आने वाले वक्त में लगता है यही की जाएगी कि ईरान है कि मानता नहीं। हमने तो बहुत कोशिशें की। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये 3 तस्वीरें आखिर क्या बता रही हैं? ये देखिए, पहले स्टेट ऑफ ट्रंप उन्होंने घोषित कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट को, यानी बताने की कोशिश ये कि अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और आने वाले वक्त में रहेगा। दूसरी तरफ वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें खुद को टर्मिनेटर अवतार में घोषित करते हैं, हाथ में उनके राइफल नजर आ रही है, लिखते हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। वैसे आज की तारीख में अच्छा आदमी बहुत कम लोग ही समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरह से उन्होंने बंटाधार किया हुआ है अपने फैसलों के जरिए। अब तीसरी पोस्ट उनकी आई है जिसमें वो लिख रहे हैं कि स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है और जो आ रहा है वो रुकेगा नहीं। धमकी का ये कौन सा अंदाज है? आखिर क्या करने की मंशा है और क्या तय कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ करने के लिए? क्या आपको समझ में आ रहा है सिवाच सर? देखो समीर, ट्रंप के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन है। ट्रंप ने एक देख लिया कि नेवल ब्लॉकेड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है ईरान पे। हाँ। ईरान की इकोनॉमी डिगमगा रही है। ईरान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका जो ऑयल है वो जा नहीं पा रहा है, 90% चाइना हो जाता है। अभी तक ईरान की इकोनॉमी इसलिए नहीं डिगमगा गई, जितना भी ईरान ऑयल बना रहा था उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी थी, मगर अब वो स्टोरेज कैपेबिलिटी भर गई है। उनको जो अपने तेल निकालने की एक प्रकार से प्रतिक्रिया उसको बंद करना पड़ेगा और ऐसे में उसकी इकोनॉमी डिगमगाएगी। अगर आप ये सोचते हैं सभी कि क्या ट्रंप ये तो नहीं करे तूफान आएगा कि वो हमला करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमला करना क्योंकि लिमिटेड चॉइस है। हमला किस पे करेंगे? वो ब्रिजेस पे, पावर प्लांट पे ईरान के। ईरान पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज की एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा। ये पोस्ट कहीं ना कहीं ये बता रही है क्या कि अमेरिका हमला करने वाला है? तूफान आ रहा है, ये कहने का क्या मतलब है? रुकेगा नहीं, आ रहा है। बिल्कुल समीर, ये मुझे भी आप जो बात कर रहे हैं कि जो वो डाल रहे हैं एक प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं, क्या ये दिखलाता है कि अमेरिका कोई हमला करने वाला है? मुझे लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी गलती करेगा, क्योंकि जो नेवल ब्लॉकेड उसने लगा रखा वो बहुत इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं ईरान को भी लग रहा है कि कहीं बातचीत हो। मगर ईरान भी अब अपने वो ये बोला प्रपोजल कि पहले जो है वहां से कंप्लीट सीज फायर हो और हार्मुज का ब्लॉकेड को दूर हो और फिर न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे। ये अमेरिका इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। मुझे लगता कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी यही है कि किसी तरीके से नेवल ब्लॉकेड रहे। डील को लेकर तो ईरान पर दबाव बनाने की ये रणनीति मानी ही जा रही थी। क्या ऐसे में अभी भी ये मुमकिन है कि ईरान डील को लेकर बातचीत भी कर ले? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ईरान को भी समझ आएगा कि अगर वो बातचीत नहीं करता तो इसका ऑयल तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसकी ऑयल की कैपेसिटी भी जो बनाने की बंद करनी पड़ेगी। मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कहीं ना कहीं बातचीत से निकलेगा। अमेरिका लड़ाई नहीं करेगा। मैं गर्ग सर से ही कर रही थी कि बैक चैनल डायलॉग अगर समीर हो भी रहा है, क्या ये वो तस्वीरें आज बैक टू बैक किए जा रहे पोस्ट उसी बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डील के लिए पूरी तरह ईरान अब मजबूर हो जाए? बिल्कुल, और मजबूर करने की कोशिश की जा रही है धमकाकर। लेकिन अभी तक का जो ईरान का रुख रहा है वो ये बता रहा है कि धमकी के आगे तो सरेंडर ईरान नहीं करेगा। लेकिन ये सिलसिला ट्रंप की तरफ से जारी है। पोस्ट जो की गई है, देखिए क्या लिख रहे हैं। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ नॉन न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून। ये लिख रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी बार बार वो न्यूक्लियर इश्यू पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को। ईरान ने कहा था कि हम थर्ड फेज में इस पर बात करेंगे, पहले हॉर्मुज स्ट्रेट और नेवल ब्लॉकेड पर बात हो, उसके बाद बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पोस्ट के जरिए बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर मामले पर बात करेंगे पहले। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो देखिए उन्होंने अपने इरादे साफ कर ही दिए हैं। इसे घोषित कर दिया स्टेट ऑफ ट्रंप, यानी बताने की कोशिश यह कि अमेरिका का दबदबा यहां पर रहे।